हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमडीएस फार्मेसी यूट्यूब चैनल। एमडीएस फार्मेसी का एप्लीकेशन अभी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे आपको सारे चैप्टर्स के एंड सारे सब्जेक्ट्स के। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिक्स 1, करेंगे यूनिट 2 चैप्टर 2, दैट इज़ फार्मास्यूटिकल पाउडर्स। फार्मास्यूटिकल पाउडर्स में हम डेफिनेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे, सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर्स देखेंगे। फार्मास्यूटिकल पाउडर्स जो होते हैं वो सॉलिड डोजेज फॉर्म्स होते हैं मेडिकमेंट्स के। उसके अंदर या तो एक से ज़्यादा ड्रग्स अवेलेबल होते हैं एंड उसको फाइनली डिवाइडेड स्टेट में डिस्पेंस करते हैं विथ और विदाउट एक्सीपियंट्स। एंड ये अवेलेबल होते हैं क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस फॉर्म में। देन इसके एडवांटेजेस देखेंगे। एडवांटेजेस ये बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नली ले सकते हैं पाउडर्स को, एंड ये जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं मोर देन लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड कन्वीनियंट होते हैं। ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका जो होता है वो फास्टर होता है वन कंपेयर टू टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स बिकॉज इट इज़ ईजिली डिजॉल्व इन द बॉडी फ्लूइड। देन ईजी टू कैरी होता है, ईजी टू एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है। डिसएडवांटेजेस इसके जो होते हैं वो ड्रग का बिटर टेस्ट हो सकता है एंड नॉजिया हो सकता है, अनप्लीजेंट टेस्ट हो सकता है। हम इसको पाउडर फॉर्म में ले नहीं सकते हैं समटाइम्स। हाइग्रोस्कोपिक एंड डेलिक्वेसेंट जो ड्रग्स होते हैं वो डिस्पेंस नहीं कर सकते हम पाउडर फॉर्म में, क्योंकि उसको डबल रैप में पैक करने की ज़रूरत होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स। पाउडर्स जो होते हैं उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज़, बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़, then simple and compound powders for internal use, then powder enclosed in the sachets and the capsules, compound powders, that is tablets। बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज़, जो डोजेज फॉर्म की एक्यूरेसी है उसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है एट द टाइम ऑफ पाउडर आर डिस्पेंस इन द बल्क फॉर्म। बल्क पाउडर्स होते हैं उसके अंदर सेवरल डोजेज ऑफ पाउडर भी होते हैं। एंड ये जो बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज़ होता है वो हम वाइड माउथ के बॉटल में डिस्पेंस करते हैं, सप्लाई कर, क्योंकि वो ईजिली रिमूवेबल होता है स्पून से। नॉन पोटेंट सब्सटेंस होता है बल्क पाउडर के अंदर, वो होता है एंटासिड एंड लैक्सेटिव्स। एग्जाम्पल रुबाब पाउडर्स। बल्क पाउडर फॉर एक्सटर्नल यूज़, ये जो होता है वो एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए होता है एंड ये नॉन पोटेंट सब्सटेंस के लिए होता है। और ये जो पाउडर्स होते हैं वो कार्डबोर्ड में सप्लाई करते हैं, ग्लास में सप्लाई कर सकते हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स में सप्लाई करते हैं। जैसे आप इमेज में देख रहे हैं वैसे वाले कंटेनर में अगर हम डिस्पेंस करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, जो कि टॉप से ओपन होता है। बल्क पाउडर जो होता है देन अगेन डिवाइड होता है डस्टिंग पाउडर्स में, इंसेफलेशन, स्नफ्स एंड डेंट्रीफाइज में। डस्टिंग पाउडर्स जो होता है वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए होता है, ऑन द स्किन जेंटली अप्लाइड करते हैं इसको। और ये इसका जो पाउडर होता है वो वेरी फाइन स्टेट में होता है एंड ये अवॉइड करता है लोकल इरिटेशन को। वेरा डस्टिंग पाउडर को हम 80 नंबर या 120 नंबर सीव जो होती है उससे पास करते हैं टू एनहांस इट्स इफेक्टिवनेस। एंड डस्टिंग पाउडर के मेनली 2 टाइप्स होते हैं, जो कि सर्जिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड मेडिकल के लिए। मेडिकल एंड सर्जिकल डस्टिंग पाउडर्स जो होते हैं पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं उसमें। एंड मेडिकल एंड सर्जिकल जो डस्टिंग पाउडर होता है उसको स्टेरलाइज करने की ज़रूरत होती है जब भी हम यूज़ करते हैं उससे पहले, जो कि ड्राई हीट स्टेरलाइजेशन मेथड से हम स्टेरलाइज कर सकते हैं उसको एट द टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स। एंड सर्जिकल जो डस्टिंग पाउडर्स होते हैं वो बॉडी पे यूज़ होते हैं। इन केस ऑफ बर्न्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं, एम्ब्रिकल कॉर्ड फॉर इन्फेंट्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं। मेडिकल डस्टिंग पाउडर जो है वो सुपरफिशियल स्किन कंडीशंस में यूज़ होता है। डस्टिंग पाउडर का जो प्रिपरेशन होता है उसमें मोस्ट कॉमनली टैल्क, केओलिन एंड स्टार्च यूज़ होता है, जो कि केमिकली इनर्ट सब्सटेंस होते हैं। बट ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो कंटामिनेटेड हो सकते हैं पायरोजेनिक बैक्टीरिया से, सो इसको स्टेरलाइज करना ज़रूरी है बाय द मेथड ड्राई हीट स्टेरलाइजेशन। डस्टिंग पाउडर जो है वो सिफ्टर या तो एरोजोल्स कंटेनर में डिस्पेंस करते हैं। एंड डस्टिंग पाउडर जनरली तो नॉन टॉक्सिक होते हैं, बट उसको इनहेल करने पे जो पाउडर होता है उसको इनहेल करने पे इन्फेंट्स में पल्मोनरी इन्फ्लेमेशन हो सकता है,
सो उसका प्रॉपर यूज़ ज़रूरी है एंड उसको प्रॉपर हैंडल करना ज़रूरी है. इट इज़ यूज फॉर एस्ट्रेंजेंट, एंटीसेप्टिक, एड्जॉर्बेंट एंड एंटीपर्स्पिरेंट. एग्जाम्पल देखेंगे. इसके अंदर टाल्क मिला ऐड कर रहे हैं 50 ग्राम, स्टार्च पाउडर ऐड कर रहे हैं 25 ग्राम एंड जिंक पाउडर ऐड कर रहे हैं 20 ग्राम, सैलिसिलिक एसिड पाउडर ऐड कर रहे हैं 5 ग्राम. इससे प्रिपेयर कर रहे हैं. उसका प्रोसीजर देखेंगे कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं. उसको वे कर रहे हैं हम पाउडर को. जितने भी पाउडर्स यहाँ पे क्वांटिटी दे दी गई है पाउडर्स की, उसको हम वे कर रहे हैं एंड उसको मिक्स कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में. ओके, वेट कर रहे हैं एंड उसको जो मैंने बोला था सीव नंबर 85 और सीव नंबर 120 से हम उसको सीव करेंगे. उसके बाद जो भी फाइनली पाउडर आएगा एंड इसको ट्रांसफ़र करेंगे कंटेनर में एंड प्रोटेक्ट करेंगे एटमॉस्फेयर कंटामिनेशन से. डायरेक्शंस जो होते हैं इसके अप्लाइड ऑन द अफेक्टेड पार्ट 2 और 3 times a day. एंड यूजेस का जो होता है जिंक पाउडर हम यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं वो एक्ट कर रहा है एज एन एस्ट्रिंजेंट एंड एज एन एंटीसेप्टिक. एंड सैलिसिलिक एसिड जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो एंटीसेप्टिक एंड फंगिसाइडल एजेंट. इंसफलेशन जो होता है वो मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर्स होते हैं कैविटी, एंड ये जो होते हैं बॉडी कैविटी में इंट्रोड्यूस करते हैं थ्रू द नोज, throat, ear, vagina with the help of apparatus called insufflator. Abhi nowadays insufflation are available in the form of pressure aerosols and these aerosols are used for potent drugs. Insufflations जो होते हैं वो यूज़ होते हैं लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए in the treatment of nose, ear, throat infection with the help of antibiotic or to produce the systemic effect from a drug that is destroyed in the gut. द नेक्स्ट टाइप है इसका स्नफ़. स्नफ़ जो होता है वो फाइनली डिवाइडेड सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है. वो भी एक मेडिकमेंट भी होता है, वो भी मेडिकमेंट के फॉर्म में ही होता है एंड उसको भी हम इनहेल करते हैं थ्रू द नॉस्ट्रल्स फॉर द एंटीसेप्टिक, ब्रोंकोडाइलेटर एंड डीकंजेसेंट एक्शन. एंड स्नफ़ जो होता है उसको हम ये फ्लैट मेटल कंटेनर जो आप देख रहे हैं इमेज में वो वाले बॉक्स में डिस्पेंस करते हैं, या तो ग्लास वाला जो कंटेनर देख रहे हैं आप उसमें डिस्पेंस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज डेंट्रीफाइज. हम टूथ पाउडर जो भी यूज़ करते हैं वो डेंट्रीफाइज होता है. वो टूथ को क्लीन करने के लिए, टूथ के सरफेस को क्लीन करने के लिए यूज़ होता है. एंड ये जो डेंट्रीफाइज होते हैं उसके अंदर सूटेबल डिटर्जेंट या तो सोप होता है, के अंदर एब्रेसिव सब्सटेंस होते हैं एंड सम सूटेबल फ्लेवरिंग एजेंट्स भी होते हैं. एंड एब्रेसिव एजेंट्स जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट हो सकता है, सोडियम क्लोराइड हो सकता है, जो कि फाइनली पाउडर्ड होते हैं. डेंट्रीफाइज बनाने के लिए एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे. हार्ड सोप पाउडर होता है 50 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर होता है 935 ग्राम, सैकरिन सोडियम होता है 2 ग्राम, पेपरमिंट ऑयल होता है 4 ml, सिनेमन ऑयल होता है 2 ml एंड मिथाइल सैलिसिलेट होता है 8 ml. सिंपल पाउडर एंड कंपाउंड पाउडर फॉर इंटरनल यूज़. ये जो पाउडर्स होते हैं वो एनक्लोज होते हैं पेपर के अंदर. इसका जो डोज होता है वो पेपर के अंदर रैप करके दिया जाता है एंड इसके अंदर या तो एक इंग्रेडिएंट होता है या तो मोर देन 1 इंग्रेडिएंट होता है. जो जिसमें 1 इंग्रेडिएंट होता है उसे हम सिंपल पाउडर बोलेंगे एंड जिसमें मोर देन 1 होगा इंग्रेडिएंट उसको हम कंपाउंड पाउडर बोलेंगे. की जो क्वांटिटी होती है वो लेस देन 100 mg नहीं रहना चाहिए. स्टार्ट करते हैं. सिंपल पाउडर जो होता है उसके अंदर जैसे कि मैंने बोला कि सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट होता है, या तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो सकता है या तो वो एमॉर्फस फॉर्म में हो सकता है. पाउडर अगर क्रिस्टलाइन फॉर्म में अवेलेबल है देन इट इज रेड्यूस टू द फाइन पाउडर, वेट द पाउडर एंड डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डोजेस एंड रैप एज एन इंडिविजुअल डोज. एग्जाम्पल जो dispensed with 6 powders of aspirin. Each powder contained 300 mg of aspirin. इसमें मेन एक्टिव सिंपल पाउडर में एस्पिरिन 300 mg है. देन इसको जो प्रोसीजर है वो सिंपल प्रोसीजर है. जैसे कि एस्पिरिन का जो पाउडर होता है वो लेते हैं हम, उसको वे करते हैं विद द बाय यूजिंग द वेइंग बैलेंस. 300 mg उसको वे करने के बाद में उसको अच्छे से पेपर में रैप कर देना चाहिए. वो सिंपल पाउडर हो गया. एंड जो इसका डायरेक्शन है उसके अंदर 1 powder to be taken after every 8 hours. That is 3 times a day should be taken. The next is compound powder. जैसे कि मैंने बोला compound powder में या तो 2 या 2 से ज़्यादा substance present होते हैं and उसको mix करते हैं. and जो compound powder है वो
नंबर ऑफ डोजेस में डिवाइड होता है। देन ये जो डिस्पेंस करते हैं वो पाउडर पेपर में करते हैं। एग्जाम्पल, डिस्पेंस 8 पाउडर ऑफ APC, ईच पाउडर कंटेन 500 mg ऑफ APC। दैट इज एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, एस्पिरिन देख रहे हैं आप 300 mg ले रहे हैं, पैरासीटामोल 150 mg ले रहे हैं, कैफीन 50 mg ले रहे हैं, तो टोटल मिला के 500 mg। ओके, देन प्रोसीजर इसका क्या होता है, गिवन क्वांटिटी है इसको 1 by 1 वेई करते हैं एंड उसको मिक्स करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। टोटल मिला के वो 500 mg ऑफ मिक्सड पाउडर बन जाता है एंड फिर पाउडर को हम रैप करते हैं इंडिविजुअल डोजेस में। पाउडर्स एनक्लोज इन द कैशे एंड कैप्सूल। कैशे जो होता है वो क्वाइट हार्ड होता है एंड आफ्टर स्वालोइंग ये जो कैशे होता है वो डिसइंटीग्रेट होता है एंड बॉडी में ड्रग को रिलीज करता है। के एडवांटेजेस देखते हैं, इजीली बना सकते हैं इसको सकते हैं एंड जो डिसइंटीग्रेट होता है स्टमक में वो बहुत ज़्यादा क्विकली होता है एंड जो ड्रग्स होते हैं वो इजीली डिस्पेंस कर सकते हैं एंड जो ड्रग का लार्ज डोज होता है, जो ड्रग्स के हायर डोजेस होते हैं वो इजीली स्वैलो कर सकते हैं। देन इसके डिसएडवांटेजेस देखेंगे तो स्वैलो करने से पहले इसको सॉफ्ट करना पड़ता है एंड ईजिली डैमेज हो सकते हैं एंड जो ड्रग सैशेट के अंदर प्रेजेंट होता है वो सनलाइट या मॉइस्चर से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इसका जो शेल होता है वो फ्रेजाइल होता है, जिस वजह से ड्रग कंटेंट जो प्रेजेंट होता है वो कंप्रेस्ड नहीं होता है। इसको ज़्यादा प्लेस लगती है कंपेयर टू टैबलेट्स एंड कैप्सूल। कैशे जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ वेट सील कैशे एंड ड्राई सील कैशे। Wet seal cache is made up of 2 similar convex half having flat edges, and the weight of the powdered drug is placed in one half and the edge of the other half are moistened with the water and placed exactly over the first half containing the drug. Flat edges of both the halves are pressed together in order to seal it perfectly. ये वाला जो है वो wet seal, ये वाला जो है वो वेट सील कैश है एंड ये वाला जो है वो ड्राई सील कैश है। देन नेक्स्ट इज ड्राई सील कैशेस। ड्राई सील कैश जो होता है वो भी 2 हाफ्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट अपर हाफ होता है, नेक्स्ट लोअर हाफ होता है एंड इसका जो डायामीटर होता है अपर से बड़ा होता है व्हेन कंपेयर टू लोअर हाफ। जो पाउडर होता है वो नीचे वाले मतलब लोअर वाले हाफ में फिल होता है एंड जो अपर हाफ होता है उसको हम लोअर हाफ पे फिट करते हैं। फिल होने के बाद हम उसको सील करते हैं बाय यूजिंग द मशीन। कंप्रेस्ड पाउडर्स जो कि टैबलेट्स और टैबलेट टाइट्रेट्स और मोल्डेड टैबलेट्स भी बोलते हैं उसको। देन नेक्स्ट ये जो कंप्रेस्ड पाउडर्स होते हैं उसके वो मोल्डेड होते हैं इनटू टैबलेट्स, जो कि फ्लैट होते हैं, सर्कुलर डिस्क होती है उसके अंदर एंड यूजुअली उसके अंदर पोटेंट ड्रग होता है एंड जो पोटेंट ड्रग होता है वो मिक्स होता है विथ लैक्टोज, डेक्सट्रोज और अदर डाइल्यूएंट्स। इसके अंदर जो अपैरेटस यूज होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है या तो प्लास्टिक का बना हुआ होता है एंड इसके अंदर अपर एंड लोअर परफोरेटेड प्लेट्स होते हैं एंड हैविंग द सेम नंबर ऑफ हाफ्स एंड वो सेवरल साइजेस में अवेलेबल होते हैं, कैपेसिटी रेंजिंग फ्रॉम 30 to 250 mg। जो 50 से 250 mg टैबलेट के टाइट्रेट्स होते हैं वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं विद टैबलेट टाइट्रेट मोल्ड्स। जो पाउडर्स होता है उसको डाइल्यूएंट्स के साथ मिक्स करते हैं टुगेदर एंड उसे बाय यूजिंग 60% ऑफ अल्कोहल फिक्स कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं बाय यूजिंग दी स्पैचुला। देन जो होल्स होते हैं उसको फिल करते हैं एंड एक्सेस जो होता है वो रिमूव कर देते हैं। जैसे फिर टैबलेट्स जो बन जाते हैं उसको ड्राई करते हैं इन द हॉट एयर ओवन बाय कीपिंग इन द वार्म प्लेस। डिस्पेंसिंग ऑफ पाउडर्स इन्वॉल्विंग स्पेशल प्रॉब्लम्स। स्पेशल वोलेटाइल सब्सटेंस जो होता है उसके अंदर सर्टेन वेजिटेबल पाउडर्स होते हैं, उसके अंदर वोलेटाइल ऑयल होता है। टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वोलेटाइल ऑयल दीज वेजिटेबल्स ड्रग मस्ट बी पाउडर्ड लाइटली इन द मोटार पे मिथेनॉल, कैम्फर एंड एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं वो भी पाउडर में प्रेजेंट होते हैं। टेक्स प्लेस इनकॉर्पोरेशन इन द पाउडर। जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसको हम डबल रैपिंग में रैप करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं एंड जो डेलिक्वेसेंट पाउडर जो होता है वो एब्जॉर्ब होने के बाद में कन्वर्ट करता है इनटू द सोल्यूशन। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सिट्रेट, पेप्सिन,
phenobarbital, सोडियम आयोडाइड। एफ्लोरेसेंट पाउडर जो होता है, some crystalline substance liberates water of crystallization wholly or partly when exposed to humid atmosphere. Example is citric acid, caffeine, ferrous sulfate, etc. So these problem overcome by mixing or incorporating with inert substances or using the anhydrous salts. देन यूटेक्टिक मिक्सचर्स, यूटेक्टिक मिक्सचर जो होते हैं उसके अंदर लिक्विड भी हम ऐड करते हैं। जो लिक्विड्स होते हैं थोड़े प्रिस्क्रिप्शन ऐसे होते हैं जिसमें कि लिक्विड मेडिकमेंट्स भी होते हैं जो कि इनकॉर्पोरेट करते हैं पाउडर के साथ। इन दैट केस इफ लिक्विड क्वांटिटी इज स्मॉल देन इट इज टाइटरेटेड विथ इक्वल अमाउंट ऑफ पाउडर, then the reset of the ingredients are incorporated in small portion with continuous stirring. नेक्स्ट इज पोटेंट ड्रग्स। पोटेंट ड्रग्स जो होता है वो ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें मैक्सिमम डोज होता है और लेस देन 60 mg होता है एंड पॉइजनस सब्सटेंस भी होता है। डिस्पेंसिंग बैलेंस जो होता है उस पर वही करने के लिए ये डिफ़िकल्ट होता है। द पोटेंट ड्रग जो है वो फर्स्टली इनकॉर्पोरेट करता है विद द डाइल्यूएंट्स सच एज लैक्टोज बिफोर वेइंग। देन एग्जांपल डिस्पेंस ऑफ फॉलोइंग पाउडर इन 5 पाउडर पैकेट्स। RX is codeine sulfate that is 10 mg. In that case codeine sulfate 10 mg जो है उसको हमें डिस्पेंस करना है, तो हम पहले 100 mg ऑफ कोडेन पाउडर लेंगे, हम उसको वे करेंगे, उसके अंदर 900 mg ऑफ लैक्टोज मिक्स करेंगे विद द असेंडिंग ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ 100 mg ऑफ कोडेन सल्फेट एंड 900 mg ऑफ लैक्टोज, दोनों मिलके हमारा 1 ग्राम बन जाएगा। एंड जो 1 ग्राम टाइचुरेटेड पाउडर बना है ये, उसके पाउडर कंटेन 10 mg of codeine sulfate and packed in the powder paper. Then granular powder, थोड़े से सॉलिड मेडिकमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसको हमें ओरली एडमिनिस्टर करना पड़ता है लार्ज डोज में, बट उसको टैबलेट में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं होता है या कैप्सूल में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। लार्ज क्वांटिटी है वो सिंगल डोज में ही लेना है उसको। ये जो मेडिकमेंट्स होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं टू डिस्पेंस इन द फॉर्म ऑफ पाउडर्स बिकॉज ये बेटर होते हैं, नॉक्सियस होते हैं एंड प्लीजेंट इसका टेस्ट होता है। इस केस में सॉलिड मेडिकमेंट्स जो भी होंगे उसको स्वीटनर्स से, फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड कलरिंग एजेंट्स से मिक्स करेंगे विद द सूटेबल ग्रैन्युलेटिंग एजेंट्स सो दैट हम इसको डिस्पेंस कर सकते हैं। देन ये पाउडर बनने के बाद में इसका जो मास होता है उसको हम सीव नंबर 10 से पास करते हैं। पास करने के बाद में इसके जो ग्रैन्यूल्स बनते हैं उसको हम ड्राई करते हैं हॉट एयर ओवन में एट 60 डिग्री सेल्सियस एंड आफ्टर ड्राइंग उसको देन सीव नंबर 20 से पास करते हैं एंड देन वाइट माउथ कंटेनर में पैक करते हैं। एग्जाम्पल नाउडेज एंटीबायोटिक लाइक एरिथ्रोमाइसिन, ampicillin etc. are available in the granular powder because they are unstable in the liquid form. ये एफिवेसेंट ग्रैन्यूल जो होते हैं वो मेडिकमेंट्स होते हैं जो कि इंटरनल यूज़ के लिए यूज़ होता है। जो मेडिकमेंट्स होते हैं उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, टैट्रिक एसिड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट्स होता है विद द स्वीटनिंग एजेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। एंड जब भी ये वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है एंड इसका जो बिटर टेस्ट होता है उसको मास्क करता है एंड सलाइन टेस्ट करता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक एसिड के फ्लो को एंड हेल्प करता है मेडिकेशन के एब्जॉर्प्शन में। द नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एफिवेसेंट टैबलेट्स इज हीट मेथड एंड वेट मेथड। हीट मेथड जो होता है वो फर्स्टली प्रोक्लीन डिश जो होती है उसको हम हॉट वाटर बाथ पे रखते हैं विदाउट ट्रांसफरिंग द पाउडर। देन उसके बाद हम वाटर बाथ को पर रखने के बाद में उसके अंदर मेडिकमेंट्स डालते हैं विद द सिट्रिक एसिड एंड अदर उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो सब हम उसके बाद में डालेंगे। देन सिट्रिक एसिड जो होता है वो लिबरेट करता है वाटर को एंड उसका डंप मास जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। एंड हीटिंग स्टेज जो होती है वो 1 to 5 मिनट्स तक हीट करना होता है। एंड जो डैम्प मास बनता है उसको हम सीव से पास करते हैं एंड उसको हॉट एयर ओवन में ड्राई करते हैं एट द 60 डिग्री सेल्सियस, देन फाइनली पैक इन द एयरटाइट कंटेनर। तो वेट मेथड होता है, इसके अंदर जो होता है वो जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मिक्स होते हैं अल्कोहल के साथ टू प्रोड्यूस कोहेरेंट मास। द नेक्स्ट जो मास बनता है उसको सीव के थ्रू हम पास करते हैं, सीव नंबर 10 और सीव नंबर 8। देन उसको ड्राई करते हैं हॉट एयर ओवन में एट 60 डिग्री सेल्सियस। देन उसका जो ड्राइड ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं, ग्रैन्यूल्स जो होते हैं उसको अगेन हम सीव से पास करेंगे टू ब्रेक द लम्प्स
विच मे बी फॉर्म ड्यूरिंग द ड्राइंग। देन फाइनली जो प्रिपेयर्ड ग्रैन्यूल्स होते हैं उसको हम एयर टाइट कंटेनर में पैक करते हैं। देन मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स। मिक्सिंग फर्स्ट इज स्पैचुलेशन, टाइट्रेशन, जियोमेट्रिक डाइल्यूशन, स्टिफनिंग एंड टम्बलिंग। स्पैचुलेशन में जो होता है वो मिक्स करते हैं पाउडर्स विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला ऑन द पेपर और शीट। टाइट्रेशन मेथड जो होता है हम वो यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द साइज और फॉर द मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स। देन ज्योमेट्रिक डाइल्यूशन जो होता है वो पोटेंट ड्रग्स के लिए होता है। देन शिफ्टिंग जो होता है जो पाउडर्स होते हैं उसको मिक्स करते हैं बाय पासिंग थ्रू दी स्टिफर्स। टम्बलिंग जो होता है वो ऐसा प्रोसेस होता है उसके अंदर पाउडर की मिक्सिंग होती है इन द लार्ज कंटेनर रोटेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक मोटर, एंड दिस टाइप ऑफ ब्लेंडर्स आर वाइडली यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज एट द लार्ज वॉल्यूम ऑफ पाउडर मिक्सर्स। देन पैकेजिंग ऑफ द पाउडर्स। पैकेजिंग इसकी जो होती है वो डबल रैपिंग होती है। इसके अंदर फर्स्ट जो रैप पाउडर जो होता है उसको हम रैप करते हैं 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर्स में। आउटर वाला जो प्लेन पेपर होता है वाइल इनर वाला जो होता है वो जेलाटिन पेपर होता है। एंड हियर एंड्स विद द सेशन। थैंक यू एवरीवन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।